आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करने के लिए आपसे बेसिकली डिप्रेशन रिक्वेस्ट की है, इनका बड़ा मैंने तरला चल्ला मारा है कि मेहरबानी आप आ जाएं, कुछ हमारे चैनल के लिए भी अपना टाइम निकाल लें। था पिछले दिनों में मेरे साथ कुछ हादसे हुए थे। तो बोलते मत इतना है, मत निकालो ना, जर्मनी के अंदर रखो। काइंडिंग क्योंकि डिप्रेशन इंसान की प्रोग्रेस ही नहीं, उसका वक्त भी छीनती है। अब दूसरी चीज ये, बड़ा इंटेलेक्चुअल थॉट है यार, क्या बात है ये तो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। जैसे हम भारी वजन उठाते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती है। क्या बात है, आज तो भर भर के इंटेलेक्चुअलिटी बाहर आ रही है भाई। ये है कि इससे ओवरकम कैसे करना होता है। तो यूजुअली ये होता है कि एक फेज़ होता है इंसान का ज़िंदगी में हर चीज़ का, तो ये भी एक फेज़ है। अब मोस्टली ये होता है कि आपको होपफुल रहना है। डिप्रेशन का नंबर 1 सिम्टम ये होता है होपलेसनेस। इंसान जब डिप्रेशन में होता है, वो कोई चीज़ उम्मीद, वो नाउम्मीद बहुत होता है। और इंसान को हमेशा होपफुल रहना चाहिए कि फ्यूचर हमने देखा नहीं, हो अनसर्टेन है। तो या तो आप उसे नेगेटिव अज्यूम करें कि नेगेटिव होने वाला है, या तो आप उसे पॉजिटिव अज्यूम करके चलें। आप पॉजिटिव रिज्यूम करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके फ़ायदे में। तो आप एफर्ट्स डालेंगे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, देर विल बी अ रिजल्ट फॉर इट इंशाल्लाह। अब दूसरी चीज़ ये होती है, पॉजिटिव रहने के लिए यू वांट पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। आपको पॉजिटिव लोगों से मिलना है, जो कि फॉरेन मुल्क में बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव लोग नहीं होते हैं। जो क्या हॉपस्टार्ट है, यहाँ सब लोग ज़्यादातर बिजी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मिल लिए हफ्ते में 1-2 बार। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त अपना टाइम साथ में काटेंगे, क्योंकि सबको इधर अपना खाना काम करना होता है। सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑब्वियस चीज़ है, आप किसी दूसरे मुल्क में आए, आप एक गोल चेज कर रहे हैं अपना। अब अपने ख़ानदान से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं। अब तो इंसान ऑब्वियसली कितनी प्रायोरिटी दे पाएगा, और दूसरी चीज़, आप किसी को हैप्पी कर रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं और फिर उसे सोच के सोल्यूशन दे रहे हैं, उसमें भी एनर्जी लगती है। तो ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब और इसलिए भी डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन इंसान की प्रोग्रेस ही नहीं, उसका वक्त भी छीनती है। अब दूसरी चीज़ ये, बड़ा इंटेलेक्चुअल थॉट है यार, क्या बात है, ये थॉट तो मेरे दिमाग में भी नहीं है। बड़ा इंटेलेक्चुअल, क्या बोला है भाई। हाँ कंटिन्यू। तो ये है कि आप पॉजिटिव रहें। एंड इंसान जब डिप्रेशन में होता है, यूजुअली होता क्या है, नतीजतन इंसान मूवमेंट कम करता है अपनी बॉडी का। वो अपनी कंफर्ट जोन एक क्रिएट करने लगता है कि मेरी कंफर्ट जोन मेरे अपने कमरे में है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं लोगों से अब इंटरेक्ट करना बंद कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट फील हैप्पी विद इट। तो इंसान वो चीज़ अपनी कंफर्ट जोन में बना देता है, और जो नॉर्मल चीज़ें होनी थी, इंसान उस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर करता है, वो उसे और गिराती हैं उस गड्ढे में। कंपलसरी चीज़ ये, आप अपने दिमाग को फोकस पे रखें और आप डिस्कम्फर्ट जोन में जाएं। अपनी जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, आप उनको जब करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग ये सोचेगा कि नहीं, आई थॉट आई कुडंट डू दिस, बट इट वॉज डिफिकल्ट, मैंने फिर भी अकॉम्प्लिश कर लिया। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस चढ़ता है कि सेल्फ बिलीव आता है कि नहीं मैंने ये किया। और कॉन्फिडेंस जस्ट लाइक योर मसल्स, वो एक चीज़ है जिस पे आपको हर दिन वर्क करना होता है, डे बाय डे। और थॉट्स भी वैसी ही चीज़ होती हैं। आप होपफुल रहेंगे, अगर आप होपफुल रहना चाहेंगे तो आप होपफुल रहेंगे। आप नहीं थिंक करेंगे होपफुली, तो ऑब्वियसली उसका नेचुरल इफेक्ट ये है कि आप नेगेटिव ही सोचेंगे। न्यूट्रल कोई नहीं सोच सकता। सोच या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो ये होगा। और फिर इंसान को अपना एफर्ट करना चाहिए। भले ऑब्वियसली ये होता है कि इंसान फोकस नहीं कर पाता, लेकिन आपके दोस्त होने चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी इधर तक जितना मेरा करियर रहा है, जहाँ तक मैंने अपना इधर अपने आप को पहुँचा है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मुझे ज़्यादातर जितनी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, एंड ऑब्वियसली खुद फाइट थ्रू उनको करना होता है, ब्रेव आउट करना होता है, लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों ने मदद की है, बहुत सारे। एंड ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली ये पर्सनल लेवल पे आ जाती हैं चीज़ें, ये चीज़ आपको खुद फाइट करनी अच्छा होती है। अजीज भाई, हमने आपकी मदद की है। बिल्कुल भाईजान, ऑब्वियसली हम सामने जब घर में बैठे थे पहली बार इधर आए थे, तो रिहाइश यहीं बर्लिन में हुई थी आपके यहाँ। अच्छा प्लीज। तो बस यही है, इंसान को अपना फाइट थ्रू करना आना चाहिए। जहाँ इंसान होपलेस हो गया, वहाँ वो कुछ नहीं करने वाला। जहाँ इंसान होपफुल हो गया, वहाँ वो जो चीज़ लोग सोच गुमान नहीं कर सकते थे, वो भी करके बैठ जाएगा।
दूसरी चीज़ ये होती है कि हर चीज़ करने के लिए आपको एक एक्शन लेना होता है, और एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप जब हैप्पी होते हैं या आपको अपनी बॉडी बिल्ड करनी होती है, आप क्या करते हैं? आप उठ के भारी वज़न उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सिमिलरली डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन में अब ये चीज़ हमारी कुरान में आयत लिखी है कि अल्लाह आपको उस चीज़ से ज़्यादा आजमाता नहीं है जितना जिसके थ्रू आप गुजर नहीं सकते। तो वैसे ही लाइफ की डिफ़िकल्टीज भारी वज़न की तरह होती हैं। आप इनको उठाएंगे तो आप स्ट्रांग होंगे, तो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। जैसे हम भारी वज़न उठाते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं। क्या बात है, आज तो भर भर के इंटेलेक्चुअलिटी बाहर आ रही है भाई, ये भर भर के इंटेलेक्चुअलिटी बाहर आ रही है। क्या थॉट है, कमाल। अगेन तो ओके। यही है मतलब ये, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मतलब ये एक लॉन्ग गेम है जो हमें खेलना होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार डिप्रेशन आएगा चला जाएगा। ऑब्वियसली ज़िंदगी में बहुत डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, और यूजुअली इधर स्टूडेंट्स का ये होता है कि लोग आपस में इतना राब्ता नहीं कर पाते, क्योंकि इधर के लोग थोड़ा अलग हैं। एक ज़ुबान बहुत बड़ा वो होता है फैक्टर। दूसरी चीज़, इन माई केस मैंने ये भी देखा है कि अगर आप ज़ुबान भी सीख लें, जर्मन्स इतना फालतू का बात नहीं करते एंड दे डोंट लाइक टू सोशलाइज। हाँ, वो इतने ओपन नहीं होते जर्मन, यू हैव टू उनको ओपन करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप लैंग्वेज ज़बान सीख भी लें फिर भी वो इतना ओपन नहीं होते, वो एक बैरियर रखते हैं आपके साथ, और एक लाइन रखते हैं आपके साथ। आप अगर उनकी कम्युनिटी में भी बैठे हुए हैं तब भी जो है ना वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, वो वक्त लगाते हैं आपके साथ पूरा प्रॉपरली मिंगल ऑन होने के लिए। ये तो मैंने भी फील किया। अब मसला ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब जो नए बच्चे आते हैं जो कमज़ोर माइंडसेट के होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मतलब हर चीज़ घर जैसी होएगी, उनके लिए ये चीज़ उनको भाती नहीं है, यू नो। एंड दे आर जस्ट लाइक कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, एंड मुझे घर की याद आनी है, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप यहाँ बाहर के मुल्क में आए। दूसरी चीज़, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आई थिंक इतने डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क में आप आए हैं। इधर आप अगर पढ़ाई करेंगे एंड यू नो आप अपने आप को सस्टेन करके आगे जाएंगे, तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज हियर हमेशा। मतलब अब ये सोच के आप अपने जब आप आए और यहाँ पर ऐसा फील करें, तो आप ये सोचें कि आप क्या चीज़ लेके चले थे अपनी कंट्री से, क्या सोच के आए थे, वो उस चीज़ पे फोकस करें, तो वो चीज़ आपको एक ऑटोमेटिकली स्टिमुलस क्रिएट करेगी आपकी बॉडी में, एक ऑटोमेटिकली आपको स्टिमुलाई करेगी कि आप उस चीज़ की तरफ जो है ना इंटरेक्ट करें। अच्छा अजीज, आपने अपनी मतलब बताया रीजंस, और उसके बाद आपने ओवरकम किया, बताया। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ और ओवरकम टेक्निक्स जो आपने यूज़ नहीं की लेकिन आप चाहते हैं कि अगर किसी को हो तो वो ये यूज़ कर सके? आई थिंक मेनली जो मैंने यूज़ भी नहीं किया, यूज़ किए, ये अपने आउटगोइंग होना। इंसान कितना भी यू नो अंदर रहने वाला हो घर के, उसे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करें। ऑब्वियसली आपको जर्मन्स तो अकेले लोग नहीं है, बर्लिन में या किसी और मुल्क में आपको हमेशा सर्कल के लोग मिलेंगे। अपनी एक्टिविटीज़ के में जाएं, यू नो सोशल एक्टिविटीज़ इधर बहुत होती हैं, स्टाम्प वगैरह होती हैं, उनमें जाएं, लोगों से मिलें। एंड स्टाम्प डिश मतलब मीटअप्स में जाएं, अपना अपना जो फेवरेट जो आपका टॉपिक लगा, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप उनके मीटअप्स में जाएं, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है आप उनके मीटअप्स में जाएं, थिएटर करना है, एक्टिंग करनी है, कोई पॉलिटिक्स पे बात करनी है, कोई रिलीजन पे बात करनी है, कोई भी आपने बात करनी है, उनके मीटअप्स में जाएं जी। और यही रहता है कि मतलब आप लोगों से अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं, और इंसान जब बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन होगा, यू नो। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएं और एक यू नो अलग एनिमल की तरह अपना अलग से चलते रहें, किसी से कुछ राब्ता नहीं है। मुस्कुराएं, मुस्कुराने से नेचुरली आपके हार्मोन्स डोपामिन रिलीज होगा, खुद ब खुद खुशी होती है, आप दूसरों को भी खुश करते हैं, दूसरे एक पॉजिटिव वाइब महसूस करते हैं, उससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत क्लीशे चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, बट यू नो ये हर छोटी छोटी चीज़ जो आप करते हैं वो मैटर करती है। भले इट्स फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस टू द एक्शन यू टेक। और आप भले और अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखें, प्रोग्रेस भले इंसान का हमेशा एक फेज़ आता है कि इंसान एक रोबोट नहीं है, वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस नहीं कर सकता। कभी कभी इंसान रुक जाता है, कभी कभी वजहें आ जाती हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट दुआ करें, अपने माँ बापों की इज़्ज़त करें। उनकी जब दुआ होगी आपके पास, आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मेरे पास एक लैडर है जो हमेशा मुझे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने से आगे बढ़ेगी। एंड यू नो ये आपकी थिंकिंग में मदद करेगी। भले आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है फिर भी आप आगे जाएंगे। एंड एम्बिशियस फ्रेंड्स रखने चाहिए, जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, जो आपको मतलब आप उनको देख के देखेंगे कि भले आप डिप्रेशन में भी, आप उनको देखेंगे कि मेरा दोस्त म्यूनिख में जा रहा है, उसका ये किसी दोस्त का यहाँ गोल है इधर आने का, कि वो यूएस में है,
उससे आप भी एम्बिशियस होते हैं, आपके एम्बिशंस बढ़ते हैं, हमेशा ये होता है कि आपकी जो कंपनी होती है वो हमेशा आपको वो करती है इफेक्ट, आपको स्टिमुलेट करती है, आपको मोटिवेट करती है। और एम्बिशियस लोग कभी भी डिप्रेशन को या भले वो डिप्रेशन हो या कोई भी चीज़ हो उसको अपना आपको होल्ड बैक नहीं करने देते, एंड वो चीज़ आप पे भी आती है, एंड यू लर्न कि वो खुद ब खुद आप उसके थ्रू एक प्लान नेचुरली क्रिएट कर लेते हैं कि डिप्रेशन को फाइट करने के ये तरीके हैं, एंड आई विल यूज दीज थिंग एंड आई विल गेट थ्रू देम। हर चीज़ का एक प्रोसेस और होता है। इसको मैं बाद में एक और ऐड करता चलूँ कि अब जिस तरह के ओवरकम में आपको फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर आप बेतहाशा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक आप जॉगिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वॉकिंग पार्टनर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आप एक वेबसाइट है lovesite.de, वहाँ पर आप जाके पार्टनर ढूंढ सकते हैं, लव पार्टनर आप ढूंढ सकते हैं, उनके साथ वॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है जॉगिंग करें, रनिंग करें, उसके अलावा हाइकिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर आपका जो शौक है कोई वॉलंटरी सर्विस करने का, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे अदारे हैं जिनके साथ आप लिंक आउट करके एक पॉजिटिविटी मतलब एक वॉलंटरी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को दूसरे को खुशी देते हैं, उसके किसी के काम आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है और आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ, उस चीज़ की तरफ जो है ना, और ये जो थॉट्स जो होते हैं अजीबो गरीब आपके दिमाग में आ रहे होते हैं और वो नहीं आते। और लास्टली अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे रहें। एम्प्टी माइंड इज अ डेवल वर्कशॉप। जिस तरह आप अकेले रहेंगे, थॉट्स आएंगे, अजीबोगरीब ख्यालात आएंगे और आप मजीद डाउन डाउन जाते जाएंगे। अपने आप को मसरूफ रखें, कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहें, फिजिकल मेंटल कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। तो असीस, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपना वक्त दिया, अपने बहुत से अच्छे थॉट्स जो हैं वो शेयर किए और मैं आज आपसे इम्प्रेस हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। पहले भी था वैसे, और आप इम्प्रेस हो गया हूँ, आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल थॉट्स वाली बात की है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा जो मैसेज जो मैं देना चाहता था कि अगर आप डिप्रेस हैं, क्योंकि एक लाइव एग्जांपल मेरे पास है, अगर आप डिप्रेस हैं तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, होंगे, हर एक के अपने रीजंस होते हैं, लेकिन इसके रीज़न थे, इसने उसको कैसे ओवरकम किया और ये मतलब हमने भी इसकी कुछ हेल्प की तरफ एक कंटिन्यू पाथ पे चल रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग इस तरह के और जो हमारी देसी कम्युनिटी है वो जब आए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो अगर वो चीज़ों को फेस करें तो उनको भी कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलें और वो इस चीज़ को अगर फेस करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई फेस करेगा, लेकिन 70 to 80% जो लड़के लड़कियां उन्होंने फेस करना ही होगा, क्योंकि एक कल्चरल क्योंकि ये कल्चरल शॉक है। एक जब एशिया टू यूरोप एक कल्चरल शॉक है, वो कल्चरल शॉक जब लगता है, कोई किसी के अंदर रेजिस्टेंस उसको गेन करने की, अपने अंदर अटेन करने की बहुत जो है ना कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में जो कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। तो सूनर और लेटर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हर कोई चीज़ फेस करता है। तो उम्मीद है आपको मेरा मैसेज पसंद आया होगा। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। बाय बाय।